राधे राधे दोस्तों। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे 389 लोगों की बारात सजी थी। लेकिन आज वो दिन आ गया जब घर के दो टुकड़े हुए। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। आज़ादी मिली, लेकिन कीमत चुकानी पड़ी। बंटवारा। मतलब इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए? हाँ भाई, एक घर से दो देश निकले, इंडिया और पाकिस्तान। अंग्रेजों ने कहा हम जा रहे हैं, अपना घर खुद संभालो। तो सबसे पहले उनके दो बड़े पद खत्म हुए। वाइस रॉय, अब कोई रॉयल वॉइस नहीं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लंदन वाला बॉस भी गया। द मैथ ऑफ 299। अब देखो सीटों का गणित। पहले कितने थे? 389। जब पाकिस्तान बना तो मुस्लिम लीग के मेंबर्स अपना बैग उठाकर उधर चले गए। कितने गए? 90। तो बचे कितने? 389 माइनस 90 बचे 299। ये नंबर याद रखना। आज़ाद भारत की संविधान सभा में 299 लोग थे। इनका बंटवारा कैसे हुआ? 299 में से 229 थे प्रांतों यानी जनता के लोग और 70 थे राजाओं के। और हमारी देवियां, वो 15 से घटकर 9 रह गईं। 229 जनता, 70 राजा, 9 देवियां। सेट है। द डबल रोल, शक्तिमान और गंगाधर। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। आज़ादी के बाद संविधान सभा सॉवरेन बन गई, मतलब बॉस। उसने डबल रोल खेलना शुरू किया। डबल रोल फिल्मों जैसा? बिल्कुल। एक रोल था संविधान बनाना, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये काम होता था तो कुर्सी पर बैठते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा रोल था देश चलाना, संसद वाला काम। जब ये काम होता था तो कुर्सी पर बैठते थे जीवी मावलंकर। मावलंकर याद कैसे रखें? संसद में बहुत शोर होता है ना, वहां मावली को चुप कराने के लिए मावलंकर चाहिए। ये हमारे पहले स्पीकर बने। अब सुन एक ड्रामा डॉक्टर अंबेडकर की सीट का। ये सांप सीढ़ी का खेल था। सबसे पहले वो चुनाव जीते ईस्ट बंगाल से, पूर्वी बंगाल से। फिर बंटवारा हुआ। पूर्वी बंगाल बन गया पाकिस्तान। अंबेडकर जी की सीट चली गई, वो सभा से बाहर हो गए। अरे फिर क्या हुआ? उनके बिना संविधान कैसे बनता? वही तो, हमारे सलाहकार BN राव ने कहा कि अंबेडकर के बिना काम नहीं चलेगा। तो फिर बॉम्बे में एक सीट खाली कराई गई। किसने इस्तीफा दिया? MR जयकर ने, पुणे सीट से। और वहां से अंबेडकर जी वापस आए। मतलब बंगाल ने हराया, बॉम्बे ने अपनाया। स्टैट्स एंड फ्लैग। अब देख ले खर्चा पानी। संविधान बनने में टाइम कितना लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। पैसा कितना लगा? लगभग 64 लाख। कितने देशों का संविधान छाना? 60 देश। और हमारा तिरंगा? आज़ादी यानी 15 अगस्त से कुछ दिन पहले 22 जुलाई 1947 को हमने तिरंगा अपना लिया था। 22 जुलाई फ्लैग डे। तो भाई आज़ादी मिल गई, बंटवारा हो गया, अंबेडकर जी वापस आ गए। अब असली काम शुरू होगा लिखाई का, ड्राफ्टिंग का। अगले पार्ट में हम देखेंगे कमिटीज यानी समितियां, कि कौन सी कमिटी का बॉस कौन था, संघ किसके पास, प्रांत किसके पास, और सबसे जरूरी ड्राफ्टिंग कमिटी के 7 पांडव कौन थे। वो सब अगली वीडियो में। तब तक के लिए रिवीजन चालू रखो। राधे राधे। जय हिंद सर, राधे राधे।